भरतपुर के समृद्ध भारत अभियान द्वारा खंडेलवाल धर्मशाला में आयोजित 2 दिवसीय पंचतत्व चिकित्सा शिविर का रविवार को सफल समापन हुआ। शिविर के पहले दिन 108 एवं दूसरे दिन 145 तथा कुल 253 रोगियों की जांच की गई और उनका उपचार किया गया। समापन समारोह में आचार्य ब्रजमणि ने रोगियों और उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रह्मांड के पंचतत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी मानव जीवन और स्वास्थ्य का आधार हैं। इन तत्वों के असंतुलन से शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जबकि इनका संतुलन स्वास्थ्य को सुधार सकता है। उन्होंने बताया कि हमारी रसोई में मौजूद मसाले इन बीमारियों का इलाज हैं, बशर्ते उनका उपयोग संतुलित मात्रा में किया जाए। आचार्य ब्रजमणि ने बताया कि पारंपरिक पद्धतियों से मसालों और भोजन की पौष्टिकता बरकरार रहती थी। उन्होंने विशेष रूप से दूध को मिट्टी के बर्तनों में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 5-6 घंटे तक गर्म करने की विधि पर जोर दिया। इससे दूध के प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। इसके विपरीत आधुनिक तरीकों और कृत्रिम रसायनों से युक्त खाद्य पदार्थ शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने कहा कि आधुनिक जीवन शैली और पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इस शिविर का उद्देश्य लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व से परिचित कराना और गंभीर बीमारियों का समाधान प्रदान करना है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि भविष्य में रोगियों की मांग के अनुसार और ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। समापन समारोह में महंत मनीराम दास, हेमराज गोयल, त्रिवेणी गुप्ता, हरिशंकर मुसद्दी, केजी गुप्ता दिल्ली, पुनीत गुप्ता, सीडीपीओ महेंद्र अवस्थी, गौरव कुलश्रेष्ठ, आशीष भार्गव, नारायण सिंह, अनिल गर्ग, विष्णु मित्तल सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। शिविर के समापन पर प्रतिभागियों ने आयोजकों का धन्यवाद किया और भविष्य में ऐसे शिविरों के आयोजन की मांग की। यह आयोजन स्वास्थ्य और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक प्रभावशाली कदम साबित होगा। पहली चीज तो ये है कि जब मैं आचार्य से मिला तो मैंने आधे मिनट में देख लिया कितने साइंटिफिक होते हैं। मैं इंजीनियर आदमी हूँ, मैंने कहा ये बड़ा लॉजिकली और एक साइंटिफिकली बोलते हैं, तो इनकी बातों को पूरा सुना जाए। और कुछ चिकित्सा भी इन्होंने की तो मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित। लेकिन मेरे मन में एक ही बात लग रही थी कि हिंदुस्तान में हम निकलते हैं तो सारे अस्पताल भरे हुए हैं। ऑल इंडिया में तो जगह नहीं मिलेगी, SMS में तो जगह नहीं मिलेगी, जिला अस्पताल में जगह नहीं मिलेगी, प्राइवेट में जगह नहीं मिलेगी। तो ये जो बीमारी लग गई इतनी ज़्यादा है, इसका इलाज क्या है? और इसका इलाज ये है कि जो भी सरकार कर रही है वो सिक केयर कर रही है। हेल्थ केयर कहीं है ही नहीं, सिक केयर है ये। मतलब सरकार भी बिल्कुल गलत कर रही है। तो इसलिए हमने आचार्य जी को बुलाया और हमने ये निवेदन किया कि लोग बाग अपनी चीज़ों को किस तरह से, जो आपकी मूल चीज़ें थी, जो आपकी मूल संस्कृति थी, जो मूल आपका ज्ञान था, उस पर फिर लौट चलें। और कोई चीज़ आज आपने बताई जो पूरा हमारा जीवन बदलती थी, जिसमें इतने अस्पताल भी नहीं थे, तो फिर भी हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से रहते थे। बगैर में कोई महामारी अगर हो जाती थी वो अलग बात है, लेकिन अच्छी जीवन जीते थे। उसी चीज़ को हम दोबारा से पुनर्स्थापित करने के लिए ये शिविर लगाया। थैंक यू। सिर्फ व्यक्ति के तत्वों को बैलेंस करके विदाउट मेडिसिन और घर की ही चीज़ों के माध्यम से उनको ठीक करना और ठीक करने की प्रक्रिया को तत्काल महसूस भी करा देना और दिखा भी देना, ये एक पंचतत्व चिकित्सा है जो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है पहले से। उसी को हम लोग एक्टिव और परिचय करवाते हैं रोगियों को। थैंक यू। शुरू किया, कहाँ आपने किया, कितने लोगों को फायदा हुआ, ये सारी मैं मूल रूप से इटावा यूपी से हूँ और हमारा चिकित्सा सेंटर की बात करूँ तो पलवल और गंगा पंचायत में है। और ये शुरुआत करने के पीछे का जो कारण है कि मैं स्वयं एक आचार्य होने के साथ साथ में कथावाचक था, कथाएं करते थे। तो धीरे धीरे बीमारियों ने गहना शुरू और पकड़ना शुरू किया। तो आधुनिक सिस्टम जो आज चल रही है समस्याएं और जो इलाज चल रहे हैं उनमें जब मैं गया तो मैं ठीक नहीं हुआ। और जब वो समस्याएं हमारी तत्वों के बैलेंस करने से ठीक हुई है तो मेरी इसमें लगन हो गई और लगभग मैं
2003, 4, 5 से और धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब हमने पिछले लगभग 2011 से पूरा जीवन ही इसी के प्रति समर्पित कर दिया और पूरे देश के अंदर इसी तरीके के शिविर और कार्यक्रम आयोजित करता रहता, जहाँ पर आप अपने ही तरीके से स्वयं भी ठीक हो सकते हैं। सर, अब तक कितने मरीज आपने इस पद्धति से ये ठीक किए हैं? संख्या कुछ हमारी लगभग हजारों में है। ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से लगभग हर शिविर में, जैसे यहाँ आप देखेंगे तो 500-700 लोग हैं, ये संख्या कल तक बढ़ेगी। तो ये शिविर हमारे महीने में 4-5 जगह होते ही रहते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से लगभग हम 80-90 हज़ार लोगों तक सीधे कनेक्ट होकर के उसका लाभ हम लोगों को दिला रहे हैं।